मेरे फेवरेट अखबार नवभारत टाइम्स से। और मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि आज मैं नवभारत टाइम्स के एनिवर्सरी के फंक्शन में आई हुई हूँ। इस अखबार का मेरी जिंदगी पर, मेरी जुबान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। मैं बचपन में, एक्चुअली मैं 11 साल की थी, मैं एक्टर बनना चाहती थी और अपनी हिंदी सुधारना चाहती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने अगले ही दिन से नवभारत टाइम्स मंगवाना शुरू किया और मैं रोज सुबह एक एक पन्ना पढ़ती थी, चाट जाती थी। और मुझे लगता है कि अगर हिंदी पर मेरा थोड़ा बहुत अगर एक थोड़ी बहुत पकड़ है तो वो नवभारत टाइम्स की वजह से है। तो मैं नवभारत टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ पर आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो बस यही कहूंगी, हैप्पी एनिवर्सरी टू नवभारत टाइम्स एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। विधि जी, मैं नॉर्मली सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नवभारत टाइम्स से कौन सी चीज आपको बहुत पसंद है? कौन सी चीज? हाँ, मतलब जैसे कई लोगों को सुर्खियां पसंद है, कई लोगों को संजय निरुपम साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स का सेक्शन बहुत पसंद है, आपको कौन सा सेक्शन बहुत पसंद है? आपने सही कहा। मैं फिल्म के पेजेस ही ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि वो समझ में आता था मेरे। पॉलिटिक्स मेरी समझ से बाहर है, पर फिल्मी खबरें मैं नवभारत टाइम्स से ही पढ़ती थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए विद्या बालन जी के लिए। वहां की डॉक्टरेट की उपाधि होगी, अब तो डॉक्टर विद्या बालन में कहूंगा आज से, ठीक है? हाँ हाँ, कल से मैं रेडियो में ये अनाउंस करना शुरू कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में अब मैं एक मिनट बोला तो दे अरे यार ऑडियो नहीं आ रहा है। जी, पहले तो नवभारत टाइम्स को बहुत बहुत बधाई उनके 65th एनिवर्सरी पर। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज ये सम्मान दिया गया नवभारत टाइम्स की तरफ से, क्योंकि जैसे मैंने स्टेज पर बताया कि मेरी हिंदी अगर मैं थोड़ी बहुत अगर अच्छी बोल लेती हूँ तो वो नवभारत टाइम्स की वजह से। बचपन में मैं नवभारत टाइम्स जोर जोर से पढ़ा करती थी, एक एक पन्ना पढ़ती थी, समझ में आए ना आए। और बहुत अच्छा लगा कि सीएम साहब के हाथों मुझे ये सम्मान दिया गया, और वो भी आशा पारेख जी, जूही चावला, कैलाश खेर, वो सब थे, राकेश चौरासिया जी, और बहुत, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज। ट्रू आर्टिस्ट के साथ सम्मान पाया मैंने, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं, मैं तो नहीं गई। मुझे पता भी नहीं था कि उनका रिसेप्शन। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसी आप? और मैं अच्छी हूँ। मैं आजकल यूएसए में रहती हूँ और कल रात ही मैं बॉम्बे आई हूँ। आते ही सबसे पहले ये जो इवेंट है नवभारत टाइम्स का 65 इयर्स का, उसमें मुझे इनवाइट किया गया और मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं भी दिल्ली की हूँ और दिल्ली में नवभारत टाइम्स इज बिग, यू नो। और मैगजीन्स भी जैसे धर्मयुग, माधुरी, तो वो स्टेपल डाइट रहा है मेरा बचपन से, ये सब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। मेरी हिंदी ठीक ही है, और आज मैंने बहुत लोगों से सुना कि हिंदी के अखबार को पढ़ के उनकी हिंदी में सुधार आई, तो लगता है मेरे लिए भी ये एक तरीका हो सकता है। मैम, और खबरें भी थी कि आप घायल रिटर्न्स में शूट करने वाली हैं, या फिर ऐसी कुछ गुड न्यूज़ की आगे फिल्मों में कमबैक करने वाली है, ऐसा कुछ हो रहा है? मैंने फिल्मों में इतने साल इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को और अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया।
और मैं अभी भी मेरे बच्चे स्कूल में हैं और मैं सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी ग्रेजुएट हो जाएगी, कॉलेज चले जाएगी, शायद उस वक्त मैं कुछ करने का सोचूंगी। अब तक जो भी खबरें आई हैं वो सिर्फ खबरें थी, और हाँ, ऐसी बात ज़रूर चली थी कि घायल 2 में शायद मेरा पार्टिसिपेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। नहीं तो आप घायल में नहीं देखेंगे मैम। आगे कुछ प्रोजेक्ट से प्लान चल रहे हैं आपके? कोई डिस्कशन वगैरह हुई है ऐसा? इस वक्त मैं फिल्मों में नहीं, लेकिन मैं डांस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग को तो मालूम होगा कि मैं कई साल से स्टेज में बहुत एक्टिव रही हूँ, और उस किरदार में मैं आज भी स्टेज प्रोडक्शंस, डांस ड्रामा करना चाहती हूँ, और फिल्मों की बात पीछे पीछे आएगी। तो मैम इतनी सारे डांस रियलिटी शो आते हैं, तो अगर आपको जज करने का कोई मौका मिलेगा तो विल यू एक्सेप्ट दैट ऑफर? डांस रियलिटी शो या मेरे यहाँ इंडिया में आके कुछ भी करना सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, मेरे घर वाले मुझे आने देंगे क्या। न्यूकमर्स तो बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मुझे ये 2 लड़कियां बहुत इंटेंस लगी, आलिया और श्रद्धा। Oh my God. परिणीति। No my God, help me out here. परिणीति, आलिया, कंगना। कंगना एंड आलिया। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा आजकल के नाम मुझे इतने याद नहीं That रहते। will manage. Lastly, ma'am, for any weirdest thing or any thing which you read in a newspaper about you? Weird thing about me? I think मेरे बारे में सारे weird चीजें ही थी। सचमुच मेरे बारे में बहुत कम लिखा गया। Maybe the correct things were कि वो पढ़ाई कर रही है, वो डांस कर रही है। Facts जो थे ना वो सब सही थे, बाकी सब मनगढ़ंत बातें थी। एक्चुअली कभी आपने बॉलीवुड को मिस किया नहीं इतने सालों के बाद? मतलब कैसे आप देखते हैं पीछे? अगर मिस करती तो मैं दूर थोड़ी रहती। मैंने लाइफ में हमेशा मुझे किसी चीज़ को मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुझे उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और वो इसलिए कि तभी मैं पूरा जस्टिस कर सकती हूँ उसके साथ। फिल्मों को मैंने मिस नहीं किया, हाँ क्रिएटिव माहौल को मिस किया, अच्छे कोलीग्स को मिस किया, इंडियन कल्चर और यहाँ रहना और यहाँ की सड़कों में पागलों की तरह गाड़ियों में घूमना, वो सब मिस किया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. ये क्या हो रहा है? ये कटरे बहुत दिनों के बाद आई है। हाँ, ये सब मेरे लिए नया है। I need an ID, channel ID. You need to say your name. My name is Maminaki and you're watching Anandam TV. आनंदम? ये कहाँ का है? साउथ का? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स को, और ये यूं ही आगे बढ़ते जाएं, सच्चाई से न्यूज़ खबरें छापते जाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। और आज के मीडिया और जर्नलिस्ट के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, खासकर जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होते हैं हम लोग कैसे, उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? आपके बारे में क्या कहना चाहूँगी? होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है। सच्ची जब कोई सही मुद्दा होता है तो मीडिया के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक अपनी या बात अपनी पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए मैं सच्ची मीडिया को रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी कभी इस चीज को लोग मिसयूज भी कर लेते हैं और थोड़ा बुरा लगता है। किसी का नाम नहीं लूंगी मैं, मगर एक खबर आई थी, कौन से डायरेक्टर हैं जो कह रहे थे कि मैं आई फील लाइक आई एम अ वुमेन एम्पावरमेंट डायरेक्टर, लाइक क्योंकि उनकी हर फिल्म औरतों पर बेस या औरतें हीरोइंस रह चुकी हैं, तो उनके पीछे मतलब उनका ये स्टेटमेंट था कि आई फील लाइक आई एम्पावर वुमेन बिकॉज आई मेक दीज फिल्म्स विद वुमेन।
और उनके पीछे 4 लड़कियां खड़ी हुई थी छोटी छोटी बिकिनी पहन के। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आई रियली फील कि न्यूज़पेपर्स प्लीज थोड़ी तो डिग्निटी रखिए। आप लोग क्यों ऐसा छापते हैं सेंसेशनल। हमें कुछ अच्छी खबर दीजिए, कुछ खबर में कोई बात हो, कोई सच्चाई हो, कोई गहराई हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैम साथ साथ में आपकी फिल्म आ रही है शबाना आजमी जी के साथ। जी जी थोड़ा और बताएं। जी चौक एंड डस्टर पे काम चल रहा है और अभी तो आधी से ज्यादा बन गई है, थोड़ी और शूटिंग बाकी है और जैसे ही तैयार होगी तो हम तो फिर जरूर आपको और भी उसके बारे में बातें बताएंगे। चौक एंड डस्टर। केमिस्ट्री कैसी रही शबाना आजमी के साथ काम करके? अरे केमिस्ट्री उनसे मैं उनको कुछ देखकर, कुछ उनकी बातें सुनकर मैं काफी ऑ में रह गई। यानी आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड विद हर। मुझे नहीं पता था गोल्ड मेडलिस्ट है वो FCII की, तो आई वॉज लाइक वाओ। और जिस तरह वो इन्वॉल्व होकर काम करती हैं, अपने कैरेक्टर को किस तरह वो निभाती हैं, वो देखकर मुझे कुछ सीखने को मिला। बड़ा अच्छा गाते भी हैं, आज आपसे म्यूजिक का अरे मुझसे क्या, पीछे कैलाश खेर साहब गा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, एक्चुअली उनका म्यूजिक सुनना चाहिए। कमाल का गाते हैं। क्या चल रहा है उसके सामने, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं गाना सीखती हूँ और कभी मौका सही हो मैं जरूर ऐसे तो कैमरे के सामने ऐसे अपना कुछ गा लूँ, गा लूँ। बट अभी बहुत बहुत अच्छा गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, तो दिल ही नहीं करता कि मैं इसके सामने आवाज उठाऊं। थैंक यू सो मच। सच्ची अगर ये नहीं होता ना मैं जरूर कुछ ऐसे ही गुनगुना देती। बट सिंगिंग सो ब्यूटीफुली, आप लोग उनका जरूर लीजिए। थैंक यू। क्या बोलना है? हिंदी में बोलना है कि नहीं? कंफर्टेबल हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसा क्या